दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों एक बार आवाज़ जरूर बताइए, आवाज़ आ रही है आप सबके पास? साथियों मैं गांव आया हूं, अचानक कोई काम होने की वजह मुझे जयपुर से गांव आना पड़ा और थोड़ी देर बाद रात को ही मैं जयपुर के लिए वापस निकल जाऊँगा। एक बार बता दीजिए आवाज़ आ रही है? आवाज़ की कोई समस्या थोड़ी है, एक बार चेक करके बताएं आवाज़ आ रही है ना मेरी? साथियों लगातार हम मांग कर रहे हैं, तमाम जो लंबित भर्तियां हैं, नई भर्तियां हैं, बाहर राज्यों को कोटा समाप्त हो और भर्ती परीक्षाओं में इंटरव्यू समाप्त हो, इन सबको लेकर लगातार हमारी जो आवाज़ सोशल मीडिया और धरातल पर हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। मीडिया के माध्यम से आवाज़ सरकार तक पहुँच भी रही है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज भी और उससे पहले भी तमाम अधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई है, आज भी मुलाकात हुई है। जो हमारा मांग पत्र था, उस मांग पत्र को लेकर जो मैंने आपको ट्वीट और फेसबुक के माध्यम से बताया था, रात को 3:30 बजे तक मैंने वो मांग पत्र बनाया और दूसरे दिन सुबह मैंने वो माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों तक पहुँचाया कि बेरोजगारों के, पूरे प्रदेश की तमाम बेरोजगारों की ये समस्या है। मैंने बात पूछा, उसके बाद संबंधित विभागों से उन्होंने रिपोर्ट मांग किया और मेरी मुलाकात हुई है। लेकिन साथियों एक सबसे बड़ा सवाल था कोरोना को लेकर सरकार के द्वारा, गृह विभाग के द्वारा एक गाइडलाइन जो जारी की गई है, उसके बाद असमंजस की स्थिति बनी है। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा साथियों, तमाम जो मांग पत्र में कौन सी मांगे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक और सरकार तक मैंने पहुँचाई है, मांग पत्र में शामिल है, उनका मैं जिक्र करूँगा। लेकिन साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कई लोगों के दिल में एक सवाल है कि एक 13 तारीख का प्रोग्राम था, उनके लिए भी बोले कि मेरे को मैसेज अभी मिले थे कि स्थगित कर दिया गया, क्या 10 तारीख को हमारा प्रोग्राम होगा? तो मैं सबसे पहले बता दूं 10 तारीख हमारा प्रोग्राम यथावत है। 10 तारीख को विधानसभा का घेराव का जो हमने प्रोग्राम रखा है वो यथावत रहेगा। एक बार मैं रविंद्र को कहना चाहूँगा कि चेक करके मुझे आवाज़ आ रही है? ठीक है, आवाज़ आ रही है। तो साथियों 10 सितंबर को सुबह 10 बजे हम 22 का जयपुर में इकट्ठे हो रहे हैं। सवाल यह है कि हमें इस कोरोना में इकट्ठा होने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? पंखा बंद कर दीजिए, यदि पंखा की दिक्कत हो रही है तो कम कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए। साथियों जहाँ से मैं लाइव आता हूँ स्टूडियो में, मैं आज वहाँ जा नहीं पाया, अचानक मुझे अर्जेंट काम की वजह से मुझे मेरे गांव आना पड़ा, बहुत अर्जेंट था इसलिए मुझे आना पड़ा। वहीं से मैं फेसबुक लाइव आ रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पर मैं लाइव नहीं आ रहा, केवल फेसबुक पर आ रहा हूँ। मैं अभी स्टूडियो में नहीं हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपने देखा होगा राजनीतिक पार्टियाँ कोई सी भी हो, चुनाव भी होते हैं, उनकी रैलियाँ भी होती हैं, वहाँ कोरोना की जो आप कह रहे हैं ना भीड़ भाड़ वाली जगहों पर उन्होंने रोक लगाने का आदेश जारी किया है। सभी कोचिंगें खोली गई है, विश्वविद्यालय खोले गए हैं, कॉलेज खोले गए हैं और लाइब्रेरी भी खोली गई है। ऐसे में ये जो कह रहे हैं कि रोक लगा दी गई, गृह विभाग का आदेश जारी है, तो यदि ऐसी जगह कोई राजनेता की रैली होती या चुनाव होते, क्या ऐसा आदेश उनके लिए भी निकलता है? क्या ऐसे आदेशों की पालना वो भी करते हैं? ऐसे में मैं तमाम मेरे युवा साथियों को कहना चाहूँगा कि हम शांतिपूर्वक, जो तमाम लोग हैं उनसे ये अपील है कि 10 तारीख को सुबह 10 बजे 22 गोदाम जयपुर आना है। सबके मुंह पे मास्क होना चाहिए, अपने सैनिटाइजर की व्यवस्था खुद करें और हम कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाने के लिए हम 10 तारीख का प्रोग्राम यथावत रख रहे हैं। रखने का कारण यही है कि आने वाले समय में आपको पता है सितंबर में कितनी परीक्षाएं, अक्टूबर में परीक्षाएं या दिसंबर तक परीक्षाएं हैं। लेकिन जब तक जो कानून की हम मांग कर रहे हैं कि फर्जीवाड़ा रुके, फर्जी डिग्रियां रुके, पेपर लीक प्रकरण रुके, नकल प्रकरण रुके, उनके खिलाफ एक सख्त कानून बनाया जाए, कम से कम 10 साल की सजा हो। मैं तो चाहता हूँ उम्रकैद की सजा का प्रावधान हो, लेकिन फिर भी कम से कम 10 साल का सजा का प्रावधान हो और उनकी संपत्ति जब्त करेगा ऐसा कानून बनाया जाए, जिससे भर्तियाँ पारदर्शिता के साथ सही और योग्य बेरोजगार को न्याय मिल सके, जो हम मांग कर रहे हैं। भर्ती परीक्षा में इंटरव्यू प्रथा समाप्त की जाए। भैया इंटरव्यू 100 नंबर का जैसे आरएस में है और कितना विवाद सामने आया, तो हम मांग करें बिल्कुल समाप्त कर दीजिए। पैसावाद, भाई भतीजावाद, रिश्तेदारी, ये तमाम जो इश्यू सामने खत्म हो जाएंगे, सब नेतागिरी समाप्त हो जाएगी। आपको इंटरव्यू रखना है तो 5, 10, 15, 20 नंबर का रखिए, नाम मात्र का रखिए या बिल्कुल समाप्त कर दीजिए। ये मांग भी है हमारी। गांव में मैं मौजूद हूं और क्योंकि अब लाइट चली गई है,
यहाँ लाइट की समस्या भी, गांव में लाइट चलेगी, थोड़ी लाइट की दिक्कत आएगी आप लोगों को। तो साथियों मैं एक चीज़ और बता रहा था कि आज भी मैं जाके आया हूँ और लगातार मैं संपर्क में हूँ। राज्य सरकार तक मैंने बात पहुँचाई है। सुबह घर साहब से मिल के आया था। 23 तारीख जो समझौता उनकी मांगों को बताया था कि आपसे वादा हुआ था, वो मांगे अभी भी अधूरी कई मांगे हैं। इसके अलावा वन रक्षक वनपाल की संशोधित विज्ञप्ति हो, ACF FRO परिणाम से वनपाल जो वन राज्य मंत्री सुखराम विष्णु जी से मैं मिल के आया था। लेकिन लगातार कोशिश ये है कि तमाम भर्तियां हैं साथियों, जब मैंने मेरा जो क्या मांग पत्र सौंपा गया था तो विभाग अनुसार मेरे उनको पूरी चीज़ें उनको सौंपी है। साथियों पूरे प्रदेश के हर युवा की आवाज़ यही है कि सबसे पहले कानून बने फर्जीवाड़े के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, इन सब के खिलाफ। तमाम भर्तियों की जो अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि योग्य अभ्यर्थी को न्याय मिले। सेकंड, बाहरी राज्यों का राजस्थान की भर्ती में कोटा समाप्त। भाई कोटा समाप्त होना चाहिए, समाप्त नहीं हो तो कम से कम हो और राजस्थान के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए। ये मांग भी हम लगातार कई सालों से उठा रहे हैं। इसके अलावा साथियों हरियाणा में जिस प्रकार 75-70% उनके प्राइवेट क्षेत्र में उनके लोकल बेरोजगारों को लिया जाता है, वो नियम प्राइवेट क्षेत्र में राजस्थान में भी किया जाए। क्योंकि कई बार बेरोजगार जब तक सरकारी जॉब नहीं मिलती तो प्राइवेट क्षेत्र में वो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। ऐसे प्राइवेट क्षेत्र में राजस्थान के अभ्यर्थियों को ज़्यादा लिया जाए। साथियों मैं एक चीज़ बता दूं, जो मीटिंगें जो लगातार हमारी हो रही है, कुछ मांगों को लेकर सहमति बनी है। आपने देखा होगा 3 सितंबर को हमने प्रदर्शन किया था, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती हो, चाहे वो संगणक की भर्ती हो, चाहे वो अन्वेषक का परिणाम हो, चाहे जैन भर्ती का परिणाम हो, और चाहे पशुधन सहायक भर्ती, तमाम भर्ती। उनमें से देखो आपको पता है कुछ भर्तियों का परिणाम आ गया। पशुधन सहायक भर्ती और जलदारी AN जैन DLB की है, TRA है, उनके लिए आप कोशिश करें। ग्राम सेवक की आपको पता है लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा था, लगातार हम मेहनत कर रहे थे और ग्राम सेवक की विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है। अब साथियों जो कई ऐसे इश्यू है जो हमारे मुख्यमंत्री जी को ही का निस्तारण करना है। चाहे वो स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 जो शिक्षा मंत्री जी ने कातर सभा में वादा किया था 600 निवासी पद जोड़ने का, क्योंकि उसमें केवल माननीय मुख्यमंत्री जी को ही निर्णय लेना है। पूर्ण विश्वास है मुख्यमंत्री जी 600 निवासी परिवारों को राहत प्रदान करेंगे। ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको हम 10 तारीख के मामले में शामिल कर रहे हैं। तमाम जो विद्यार्थी हैं जो इससे जुड़े वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 10 तारीख को पूछें। चाहे वो तृतीय श्रेणी शिक्षा भर्ती 2012 का मामला, आज जो मीटिंग भी पॉजिटिव उसका रेस्पॉन्स मिला है। जो अधिक अंक वाला जो मामला सुप्रीम कोर्ट में, इस मामले में पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। इसके लिए भी जिन भर्तियों को मैं नाम ले रहा हूँ, चाहे स्कूल व्याख्याता हो, चाहे TGT 2012 हो, जो 10 तारीख का जो हमारा जो महापड़ाव है, आंदोलन है, वो अंतिम है। क्योंकि मैं भी बार इतने बड़े आंदोलन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आंदोलन ऐतिहासिक और बड़ा आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन है। तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या माना है। आपका भविष्य आपको निर्धारित करना, आपको आकर। तो आज पॉजिटिव मीटिंग हुई है। अब यही कोशिश करें सुप्रीम कोर्ट में जब भी सुनवाई हो, सरकार से हम चाह रहे हैं कि एफिडेविट हमारे पक्ष में दे, वो दे। इस संबंध में वो जल्दी विभाग से एक बार CMO की तरफ से मीटिंग होगी, तो हम कोशिश करें 10 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर और हमारा जो प्रेशर, हम सब लोग मेहनत कामयाब हो। तो आप सबसे जो तमाम लोग हैं जो इस मेरा लाइव देख रहे हैं, 2012 और इस निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में पूछो। आपका संघर्ष लंबा हो गया लेकिन आपको न्याय मिले, इसलिए मैं पूरा जी जान लगा रखा हूँ। वहीं प्रयोगशाला सहायक भर्ती की मैं चर्चा कर रहा हूँ 1534। तमाम जो इसमें मांग पत्र में शामिल तमाम भर्तियों को लेकर मैं चर्चा करूँगा। जितने लोग लाइव देख रहे हैं वो शेयर भी करते रहिए, व्हाट्सएप फेसबुक सब जगह एक बार डाल तो दीजिए, जिससे क्योंकि काफ़ी लोग गुमराह करेंगे, काफ़ी लोग ये कहेंगे 10 तारीख को प्रोग्राम नहीं है, काफ़ी लोग झूठ बोलेंगे। तो सबको पता चले कि हम कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हैं, शांतिपूर्वक हमारी बात 10 सितंबर को रखेंगे और हम इकट्ठे होंगे। लेकिन हमारा आंदोलन रद्द नहीं होगा, हमारा आंदोलन रुकेगा नहीं, हम कुछ लेकर जाएंगे। पूर्ण विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जी पर, वो जरूर हमें राहत प्रदान करेंगे, कानून को लेकर, लंबित भर्तियों को लेकर, नई भर्तियों को लेकर। तो इसलिए साथियों अब इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। 10 सितंबर को सुबह 10 बजे 22 गोदाम जयपुर अधिक से अधिक संख्या में पहुँचना है। प्रयोगशाला सहायक भर्ती की मैं बात कर रहा था 1534। मैं उनके लिए आपको बता दूं, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। लगातार जो आपकी फाइल थी उसके पीछे, चाहे DOP में जाना हो, सिद्धार्थ महाजन जी से मैं खुद मिलकर आया था, हेमंत गेरा जी से मैं मिल के आया था, और लगातार CMO के अधिकारियों से मैं लगातार आपकी भर्ती को लेकर मैंने भागदौड़ की है। आपकी टीम भी लगातार वहाँ लगे हुए हैं, लगातार उनसे मेरी मुलाकात होती है। तो साथियों मैं आपको बता दूँ, अब मात्र नियम संशोधन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। आज जो अंतिम स्टेज पे थी, आज उसको मैंने मिलकर अधिकारी से पूरी करवाई है। अब वो फाइल आपकी कैबिनेट में जा रही है। कैबिनेट में अप्रूवल के बाद
राज्यपाल के जाएगी, राज्यपाल के 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं लगता, उसके बाद अधिसूचना 1 दिन का काम है, यानी कि 2-3 दिन का काम तो केवल बचा राज्यपाल महोदय जी का और कार्य विभाग का। इसके अलावा जो कैबिनेट का है और वेटेड का है, ये 2 चीज़ें बची है। तो यानी कि अंतिम चरण में आप लोगों का है, जो इंतजार कर रहे थे कि हमारा आखिर जल्द कब आएगा, यानी कि अब आपका काम, जब हमने ऐलान किया था 10 सितंबर का, उसके बाद आपकी फाइल की प्रक्रिया तेज हुई है और अब जल्द ही इसी महीने में आपको खुशखबरी मिलेगी। यानी कि इस बार आपको अंतिम बार आना है केवल अंतिम बार इसलिए आना है कि मेरा लक्ष्य यही है कि 15 सितंबर से पहले आपको रिजल्ट दिलाने का मेरा लक्ष्य है। इसलिए 10 तारीख को बड़ा माँ पड़ाओ, 15 सितंबर से पहले आपके परिवारों में आपके चेहरों पर खुशी आए, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा, 1534 अभ्यर्थी है, जी जान लगा दो, ताकत लगा दो। लास्ट पर आप लोगों को 10 सितंबर को सुबह 10 बजे 22 को दाम पहुँचना है, तमाम लोगों के लिए ये मैसेज है। इसके अलावा साथियों, टेक्निकल हेल्प पर 1512 पदों पर उनकी घोषणा हुई है। हम इसमें पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 2013 का पैटर्न हो, ऑफलाइन एग्जाम हो, आयुष्मान में छूट हो, ये तमाम और विज्ञप्ति इसी महीने में जल्द से जल्द जारी, इसके लिए हम प्रयास करें। कई विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि सितंबर महीने में हमारी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, उपेंद्र यादव ने कह दिया है। भैया प्रयास करें, मंत्रियों ने कहा, लेकिन जब हम लोग लगातार प्रयास करेंगे, हम पीछे पड़े रहेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि कंप्यूटर अनुदेशन भर्ती के सिलेबस के लिए ट्वीट आया था कि पिछले सप्ताह में सिलेबस और विज्ञप्ति सिलेबस जारी हो जाएगा, लेकिन अभी तक सिलेबस जारी नहीं हुआ। क्योंकि कथनी और करनी में अंतर है। हम लोगों को अपनी फिर से एक बार ताकत दिखानी होगी। टेक्निकल हेल्पर भर्ती के जो ITI के बेरोजगारों से मेरा ये निवेदन है, आपको भी लास्ट बार आना है, आपको भी अंतिम बार आना है, और इस बार आप भी अच्छा कुछ लेके जाओगे, नहीं खुशियाँ लेके जाओगे। और वादा कर रहा हूँ, आप लास्ट बार आइए, आपको जो मैंने टारगेट दिया है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पूछिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ, वादा करता हूँ, आपको इसी महीने में विज्ञप्ति लाकर खुशियाँ देने का वादा कर रहा हूँ। लेकिन आपको अधिक से अधिक संख्या में लास्ट बार, अंतिम बार आपको जयपुर पूछना है। तो 10 सितंबर को सुबह 10 बजे आपको पूछना है। आपकी जो मंजिल है मात्र चंद कदम दूर है, मंजिल आपको मिलने और खुशी आपको मिलने वाली है। और तमाम और मांगे हैं, चाहे जलदायु विभाग में भर्ती निकालने की मांग है, वो भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा साथियों, PTI की नई भर्ती की जो हम लगातार मांग कर रहे हैं, जो 19,000 पदों की जो शिक्षा विभाग के बीकानेर की तरफ से जो यहाँ फाइल भेजी गई थी, उसमें PTI फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की वैकेंसी PTI की निकाली जाए। PTI के तमाम अभ्यर्थी मेरे संपर्क में हैं। PTI के जो लोग जो पिछली जो 26 जुलाई को भी आए थे, उनको मैं ये कहना चाहूँगा, आपको भी अंतिम बार आना। आप अच्छी संख्या में आए, सहयोग किए, तो कहीं ना कहीं आपको खुशियाँ मिलेगी। और आप नहीं आए तो शायद मैं फिर आपके ये नहीं कहूँगा कि फिर आप मुझे दोष मत देना कि आपने साथ नहीं दिया। इसलिए घर से निकलिए, 10 सितंबर को ज़्यादा संख्या में पूछिए। केवल जो पदों का जो वर्गीकरण होना है, उसमें PTI फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड इनका होना है। हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो आपको भी खुशी जल्दी मिलेगी। तो तमाम लोग, उनसे मैं ये कहूँगा कि 10 सितंबर को सुबह 10 बजे 22 को दाम ज़्यादा संख्या PTI भर्ती के अभ्यर्थी पूछे, क्योंकि हम सब मिलकर उनका वर्गीकरण करवाकर आप लोगों के चेहरे पे खुशी आए। कम से कम आप तैयारी कर सके, कोशिश कर सके। अभी तो आपको पता ही नहीं भर्ती आएगी नहीं आएगी, तो लोग तैयारी भी नहीं कर पा रहे। जब घोषणा हो जाएगी तो आप तैयारी भी कर पाओगे, आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ मेरा भविष्य बन सकता है। इससे तमाम PTI भर्ती के अभ्यर्थी भी तैयार है। साथियों, पंचायत राज LDC भर्ती 2013 के संबंध में आज घनश्याम और उनके और साथी तायब जी और भी लोग थे, वहाँ मेरे साथ CMO गए थे, मुलाकात हुई थी कि पंचायत राज LDC भर्ती 2013 का कैलेंडर जल्द से जल्द जारी हो। मैं तो 10,029 पे चाहता हूँ कि 10,029 पे जारी कर दो और एक साथ सभी जिला परिषदों में काउंसलिंग करा दो। तो ऐसे में एक साथ जिला परिषद में काउंसलिंग होगी, जो जिन लोगों का कई जगह नंबर आ रहा हो एक जगह जा पाएगा और जगह उनको रिमूव किया जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये भी जो 10 तारीख का जो आंदोलन है आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। 10 तारीख को आपको भी आना, क्योंकि आप हमेशा ऐलान जो हम करते हैं आप आते नहीं हो, जिसका कारण आपको पता भटकना पड़ा है। इसलिए आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप साथ आइए, कहीं आपके पास खुशियाँ, क्योंकि आपके साथी मेरे साथ गए थे, आपको पता है मैंने उस दिन मीटिंग में भी मजबूती से आपकी बात रखी। उसके बाद सकारात्मक जो माहौल बना, माहौल के सकारात्मक परिणाम भी अब आपकी तरफ नजर आ रहा है। जल्दी आपको खुशियाँ मिली, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। पंचायत राज LDC भर्ती 2013 के प्रति ज़्यादा संख्या में 10 सितंबर को सुबह 10 बजे 22 को तक पहुँचे। वहीं पंचायत राज जैन भर्ती की विज्ञप्ति की मांग करें कि पंचायत राज जैन भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, इसकी भी हम मांग करें। तो ज़्यादा संख्या पंचायत राज जैन भर्ती के अभ्यर्थी भी 10 तारीख को सुबह 10 बजे आप पूछे 22 को दाम। पंचायत राज जैन भर्ती लगातार मुझे कमेंट करते हैं, तो पंचायत राज जैन भर्ती कुछ अभ्यर्थी मुझे ऑफिस में मिलके गए थे। आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करोगे, आप आवाज़ बुलंद करोगे, तो कहीं ना कहीं नियम रूल सब बन जाएंगे और आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी।
और घोषणा जो की गई थी कई सालों से आपकी भर्ती नहीं आ रही 2100 पदों पर, उसकी विज्ञप्ति हम जल्द जारी कराएंगे। लेकिन आपको उठना होगा, जगना होगा और भागना होगा, आना होगा, लड़ना होगा, इसलिए तैयार हो जाओ 10 सितंबर के लिए। मनरेगा में कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक पदों की जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी की, ये मांग भी हम रखे हैं। पंचायत सहायकों को नियमित किया जाए और मानदेय बढ़ाए, ये मांग हमने पहले भी रखी थी जब हमारा महापड़ाव था और लिखित में हमने लिया था, तो ये चीज़ भी हमने रखी है। पंचायत सहायक भी विशेषकर सुने और मानदेय के संबंध में हमने बात रखी है। अब ये ऊर्जा वाक्य की मैं चर्चा कर रहा था, प्रयोगशाला सहायक भर्ती के संबंध में भी मैंने आप लोगों को बताया कि अंतिम स्टेज पे है। फार्मासिस्ट भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो, इस संबंध में आज मैंने बात रखी है, क्योंकि फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं, चिंतित है, दुखी है। तो इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरी कराने के लिए मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ। 10 सितंबर को पूरी ताकत लगाएंगे। सभी अभ्यर्थी जो इससे मुझसे जुड़े हुए हैं, जो अभ्यर्थी, वो ज़्यादा संख्या में 10 सितंबर को सुबह 10 बजे पहुँचे। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की कल सुनवाई है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारी से मुलाकात की, उन्होंने यही कहा है कि एडवोकेट जनरल साहब को हमने मैसेज कर दिया है कि वो कल होने वाली सुनवाई में मजबूती से पैरवी करके रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन का फाइनल फैसला करवाए। तो लगातार इनके अभ्यर्थी मेरे साथ थे, इनके डेलीगेशन को मैंने मिलवाया भी था, बात भी रखा था, सिद्धार्थ महाजन जी से मिले थे और लगातार आज भी सीएमओ में अधिकारी से मुलाकात की थी। तो इसकी सुनवाई जल्द से जल्द हो, और जल्द से जल्द मतलब यानी कि फैसला जल्द से जल्द, यानी कल सुनवाई है तो कल फैसला हो। एडवोकेट जनरल साहब पैरवी करें मजबूती से, जिससे इनको राहत मिल सके और इनकी जो एकड़ सूची का इंतजार करें, उनकी सूची जल्द से जल्द जारी हो। इसके अलावा जो नर्सिंग भर्ती 2018 जामिया स्कूल का प्रकरण का मामला सामने आया था, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2011 के पहले को अलाउ कर रही है, तो वहाँ उनकी सीट वैकेंट भी है। नर्सिंग भर्ती 2018 जामिया प्रकरण मामले में जो बहनें हैं, तो उनका भी निस्तारण हो, जल्द से जल्द निस्तारण होगा और जो सीट है जो वंचित अभ्यर्थियों को उसमें लिया जाए, इसका निस्तारण न्यायालय से जल्द से हो, ये भी हम करें। इसके अलावा रीट भर्ती 2018 जिसमें 57 दिन से जो महापड़ाव बीकानेर में चल रहा है, इस संबंध में मैंने आज बात रखी है और एडवोकेट जनरल साहब को सीएमओ की तरफ से मैसेज दिया है कि इस मामले पर जल्द से जल्द निस्तारण हो। आज मैं खुद मिल के आऊँ, आज मैंने बात रखी है कि जो 57 दिन से लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तो इस भर्ती का जल्द से जल्द निस्तारण हो, क्योंकि फैसला तो करवाए, निर्णय न्याय लोग करना, लेकिन कम से कम फैसला तो हो, क्योंकि बार बार जो डिफेक्ट जो तामील नहीं होने की वजह से मामला लंबा जा रहा है, एक महीना सुनवाई लंबी जा रही है। तो ऐसे में जल्द से जल्द इसका फैसला हो, जिससे ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आज मैंने बात रखी है, 10 तारीख को ये अभ्यर्थी पूछे, जिससे 10 तारीख होने वाली 20 तारीख को फाइनल फैसला हो सके। 10 तारीख को आप लोगों को भी आना है, जामिया वाला जो प्रकरण से संबंधित अभ्यर्थी, उनको भी 10 तारीख को आना है। इसके अलावा एनएम नर्सिंग भर्ती 2013 जो हाईकोर्ट में, इसमें सरकार सहायता करें, इन अभ्यर्थियों का वंचित अभ्यर्थियों को मौका मिले, इस संबंध में भी हमने मांग पत्र में शामिल किया। आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2013 को भी शामिल किया। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की दूसरी सूची में चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। जो वैभव और उनके कई साथी राम हैं और भी हैं, 2-3 लोग मेरे संपर्क में लगातार आ रहे, तो इन लोगों की ज्वाइनिंग हो, इस संबंध में मैंने आज बात रखी है। तो ये अभ्यर्थी भी 10 तारीख को ज़्यादा संख्या में पहुँचे। चिकित्सा वाकई मैनेजमेंट कैडर भर्ती 2013 जल्द से जल्द पूरी की जाए, ये बात भी हमने मांग पत्र में शामिल की। एसीसी भर्ती में वंचित 2 अभ्यर्थी राहुल और दिव्या, इनकी भी सूची जारी की जाए, ये बात मैंने मांग पत्र में रखी है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना चतुर्सैनिक कर्मचारी 1828 पदों पर 2013 में वार्ड बॉय लैब अटेंडेंट की एक भर्ती निकाली गई थी, इसको जल्द से जल्द पूरा किया, ये बात भी हमने रखी है। रेडियो जो चिकित्सा विभाग में नई रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन नर्सिंग भर्ती, एनएम नेत्र सहायक ओटी टेक्नीशियन का कैडर बने, उसकी भर्ती आए। एसीजी दंत चिकित्सक सीएचओ, इनकी भर्ती की विज्ञप्तियाँ जल्द से जल्द जारी हो और सीएचओ की वेटिंग जल्द से जल्द जारी हो, ये भी मांग पत्र में शामिल किया और ये मांग सौंपी है और इसको लेकर 10 तारीख को आंदोलन होने वाला है। तमाम पैरामेडिकल के जो छात्र हैं जो इंतजार कर रहे हैं, रेडियोग्राफर का, लैब टेक्नीशियन का, ईसीजी का, दंत चिकित्सक का, ओटी टेक्नीशियन का, नेत्र सहायक का, नर्सिंग एनएम का, सीएचओ का, वो ज़्यादा संख्या में 10 तारीख को आप लोगों को सुबह 10 बजे 22 बजे पहुँचना है 10 सितंबर को। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कोर्ट में उसका निस्तारण किया जाए, ये भी हमने रखी है। ये चिकित्सा विभाग की भर्ती थी, पहले मैंने आपको वो बताया था। राजस्थान पुलिस भर्ती की भी सूची 1600 पदों पर जारी की जाए, ये मांग भी हमने रखी है। साथियों, जो तमाम जो मांग है, जिस प्रकार उनके सामने जो मांगे रख रहे हैं, जो मुझे मैंने ट्विटर पे फेसबुक पर डाला था, उसके बाद जो मुझे कमेंट मिले थे, अधिकतर मांगे रखने की मैंने कोशिश की है। ऊर्जा विभाग वाले मैंने बता ही दिया,
JN इंडक्टेड भर्ती की परीक्षा तिथि जल्द से जल्द जारी की जाएगी, मांग में रखें। जलदाय विभाग में भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जारी है भी रखने। सूचना सहायक 2013 जूनियर अकाउंटेंट 2013 की सूची के संबंध में वो भी रखी है। प्रोग्राम में भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए, ये भी हमने रखी है। राज्य सरकार सभी विभागों में चतुर्श्रेणी के जो पद खाली हैं उन पे सभी विभागों में उन पे भी वैकेंसी निकाली जाए, ये मांग रखी है। DLV के सैनिटरी इंस्पेक्टर की भी रखी है। सैनिटरी इंस्पेक्टर के काफ़ी कोड मैसेज आ रहा है। AN सेफ्टी ऑफिसर भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करने की मांग भी हमने रखी है। साथियों, इसके अलावा जो राजस्थान पुलिस भर्ती 2019 राजसमंद बूंदी अजमेर चयनित अभ्यर्थी जिनका फिजिकल होना है और जिन लोगों की कोर्ट में न्यायालय में अटका मामला फिजिकल के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी होने, ये मांग भी हमने रखी है। राजस्थान पुलिस भर्ती 2021 की विज्ञप्ति जारी की जाए, ये मांग भी हमने रखी है। कृषि विभाग WO का मामला अटका पड़ा है। पशु चिकित्सक भर्ती का मामला अटका पड़ा है, उनका निस्तारण करवाया जाए, ये हमने बात रखी है। 200 पदों पर पशु चिकित्सक। जेट परीक्षा का शुल्क 2800 के बजाय 500 किया जाए, ये मांग भी रखी है। जूनियर इंजीनियरिंग कनिष्ठ बेहतर जल ग्रहण भू संरक्षण विभाग के 189 पदों पर विज्ञप्ति जारी की जाए, इसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी होने वाली है। परीक्षा तिथि आ चुकी है। ACF FRO को परिणाम जारी किया जाए। वनपाल वन रेस्पेक्ट की संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाए। जो तमाम लोग जिन भर्तियों का मैं नाम ले रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 10 सितंबर को सुबह 10 बजे पहुँचना है, क्योंकि हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। शांतिपूर्वक हमारी लड़ाई है। हम चाहते हैं इस भर्तियों का निस्तारण हो और बेरोजगारों को राहत मिले। परिचालक भर्ती 2010-11 में जो चयनित है 4 शिक्षक अभ्यर्थी, उनकी नियुक्ति आदेश जारी हो। मंत्री जी ने पिछले महीने का आश्वासन दिया था, वो महीना निकल चुका है, लेकिन कम से कम अब जल्द से जल्द नियुक्ति आदेश जारी करें, इसकी मांग मैं मजबूती से रख रहा हूँ। आज भी रखी है कि 4 शिक्षक परिवारों को खुशियाँ मिले। मोटर वाहन उपनिरीक्षक की जो अधिसूचना जारी होनी थी, आज मैं मिल के आया था, आज जारी होने वाली थी, लेकिन कुछ इनसे पहले जो अधिकारी गए छुट्टी पे गए, दूसरे अधिकारी आए हैं, तो कुछ उन्होंने कहा कि उनके सिग्नेचर बाकी थे, तो मैं पता करता हूँ या तो आज जारी होगी या कल तक, कभी भी इसकी मोटर वाहन उपनिरीक्षक की अधिसूचना जारी होनी थी, वो कभी भी हो सकती है। मैं दिन में जाके आया था, उन्होंने आज के लिए कहा था, तो मैं लाइव होने के बाद बात करके बताऊंगा। यदि जारी होगी तो मैं ट्वीट कर दूंगा, नहीं तो कल होने की संभावना है इसके। पशुधन सहायक और जलदारी की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए। जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती निकाली जाए। सूचना सहायक भर्ती निकाली जाए, नई की उनकी मांग करें। और TRA की भर्ती निकाली जाए। ASO LDC की भर्ती निकाली जाए। APRO की भर्ती निकाली जाए। कौशल उद्यमिता विभाग में 1500 पदों पर विज्ञप्ति जारी की जाए। यानी कि इन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी करने की मांग हम लगातार कर रहे हैं। तमाम भर्तियों के अभ्यर्थियों से निवेदन है 10 तारीख को आप ज्यादा संख्या में पहुंचे। साथियों, कंप्यूटर भर्ती अनुदेशक जो अभी मैं आपको बता दूं, उसका सिलेबस और विज्ञप्ति जारी करने की बात करें, जो नियमित कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की जो हमने घोषणा कराई बड़े संघर्ष के बाद, तो तमाम लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो इंतजार करें, भाई सिलेबस तो आपका जारी हो जाएगा कभी भी, लेकिन विज्ञप्ति भी चाहिए था, इसलिए घर से आपको निकलना होगा। विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, सिलेबस जारी हो और फर्जीवाड़ा रोका जाए, बाहर राज्य का कोटा समाप्त हो। ये तमाम भर्तियों के लिए लागू होता है, इसलिए घर से निकलिए। आप मेहनत करोगे, तैयारी करोगे, सेंटर पे नकल हो जाएगी, पेपर लीक हो जाएगा और फिर कहोगे हाँ मैं कुछ फोटो में रह गया। इसलिए आप सबको मिलकर फर्जीवाड़ों को रोकना होगा। इसलिए 10 तारीख को आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए। नई स्कूल व्याख्याता भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो। 2nd ग्रेड भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो। हम मांग कर रहे हैं जल्द से जल्द 5000, 5500, 6000 पदों पर स्कूल व्याख्याता भर्ती की घोषणा हो। 8-10 हज़ार पदों पर इसकी 2nd ग्रेड की घोषणा हम मांग कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो भर्ती का इंतजार करें वो पूछे। सेट परीक्षा का आयोजन करवाया जाए, जल्द से जल्द सेट परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। रीट शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए, ये मांग की है। TSP रीट 2016 साइंस गणित जो साइंस मैथ और अंग्रेजी की सूची जारी की जाए, ये भी मांग रखी है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 की SS का भी प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू की जाए और अन्य विषय सभी विषयों की सूची जल्द से जल्द जारी की जाए, ये भी रखी है। 6000 वंचित विद्यार्थी मित्रों को समायोजित की जाए, ये बात भी रखी है। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 की वेटिंग सूची जारी की है, ये भी रखी है। कॉलेज लाइब्रेरियन भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए, ये भी रखी है। प्रयोगशाला सहायक कॉलेज शिक्षा में इसकी विज्ञप्ति जारी की जाए। NTT में जो पद रिक्त हैं उन पर सूची जारी की जाए, सभी पदों पर आ जाए। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थी की जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए, ये भी मांग हमने रखी है। तमाम जो भर्तियों के जो अभ्यर्थी सुन रहे हैं उनसे ये निवेदन है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 10 सितंबर को सुबह 10 बजे, घबराने की आवश्यकता नहीं। जब नेता लोग रैलियाँ निकाल सकते हैं, ये लोग चुनाव करा सकते हैं, तो हम लोग शांतिपूर्वक अपनी बात रख सकते हैं। इसलिए हम कोरोना गाइडलाइन की पालना करेंगे, सबके मुंह पे मास्क होगा, दूर दूर रहेंगे, लेकिन हम शांतिपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाने के लिए हम लोग ये 10 तारीख को घेराव करते, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। दोस्तों, जो मैंने कॉमन 19 पॉइंटों का जो कॉमन बनाया, जो सभी लोगों के लिए लागू होता है, वो सुनिए एक बार। राजस्थान की भर्तियों 12 राज्यों को कोटा कम हो और राजस्थान के बेरोजगारों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए, ये मैं बोल चुका हूँ, ये भी है मांग। पेपर लेने वाला, पेपर देने वाला,
फर्जी डिग्री लाने वाला और देने वाला, नकल करने वाला, कराने वाला, तमाम दोषी हैं कर्मचारी हैं, कोई भी, उनके सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई का नियम क्या मांग कर रहे हैं, उनकी संपत्ति जब्त की है ये मांग कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा में इंटरव्यू प्रथा समाप्त की, ये भी मांग मैं बोल चुका हूँ। केरल, हरियाणा की तरफ में, राजस्थान में प्राइवेट क्षेत्र की क्षेत्र राजस्थान को, ये भी हम मांग कर रहे हैं। भर्ती से एक सबसे महत्वपूर्ण है साथियों, न उपेन्द्र यादव की जरूरत होगी, न बेरोजगार एकीकृत महासंघ की जरूरत होगी। मैं कह रहा हूँ भर्ती से संबंधित पीड़ित अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ संबंधित विभाग के अधिकारियों की और मंत्रियों की मीटिंग आयोजित करवाई जाएगी। मेरे पास आने की जरूरत नहीं होगी, आप जब भी शिकायत करें तो आपके प्रतिनिधि मंडल को बुला ले कि हाँ, और साथ में मंत्री अधिकारी बैठ जाए और उनको जवाब दे आपकी भर्ती का परिणाम कब आएगा, एग्जाम कब होगी, ज्वाइनिंग कब होगी। वो भटकने की जरूरत नहीं है, एक ऐसा स्थान होना चाहिए वो अपनी बात रख सके और उनका विस्तार हो सके। ये मांग भी मैं बड़े मजबूती के साथ 10 तारीख को रखने वाला हूँ। यूपीएससी की तरफ से राजस्थान की भर्तियों का कैलेंडर जारी हो, लगातार हम कैलेंडर जारी करने की मांग कर रहे हैं। आपने देखा होगा बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया है, लेकिन आरपीएससी और अन्य संस्थाओं को भी कैलेंडर जल्द से जल्द जारी करना चाहिए कि एग्जाम कब होगा, परिणाम कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी, इसकी भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा में एसआई में एक आवाज उठ रही है, नॉर्मलाइजेशन, जैसे 3 दिन एग्जाम हो रही है, भविष्य में तमाम भर्तियों की एग्जाम एसआई की भी मैं मांग कर रहा था, अभी कह रहा हूँ 1 दिन में होनी चाहिए, आप 3 दिन क्यों कर रहे हो? तो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो एग्जाम 1 दिन में होनी चाहिए। साथियों, अब भर्तियों की परीक्षाएं शुरू हो गई, आपने देखा होगा हम लगातार मांग कर रहे थे, हमारे मांग पत्र में शामिल था, फेसबुक, ट्विटर पे, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो, मैंने डाला भी था कि प्रतियोगी परीक्षा देने वाले बेरोजगार को किराया माफ किया जाए। हमें लिखित में मिला था और वो मांग पूरी हो गई। आज प्रदेश का बेरोजगार एक जिले से दूसरे जिले में जा रहा है, तो कितना उनको फायदा हो रहा है। अब लोग आवाज उठाते, क्या हुआ? अब बताओ, ये हमने मांग की, हमने संघर्ष किया, हमने प्रदर्शन किया, हमने मापड़ाव डाला, लिखित में लिया और वो सरकार ने मांग मानी। क्या सरकार का ये बड़ा फैसला नहीं है? क्या हमारे संघर्ष की बड़ी जीत नहीं है? सोचिए, हर बेरोजगार एग्जाम देने जा रहा है तो कम से कम उनका 1000, 1500, 500 किराया उनका बच रहा है, क्योंकि एक बड़ी मार से बचे एक बेरोजगार सारी भर्ती परीक्षाओं में बैठता है। तो ऐसे में उनको बड़ी राहत मिली, अच्छा निर्णय सरकार का भी है और ये निर्णय हमारे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की एक संघर्ष की एक बड़ी जीत है। सभी विभागों में द्वारा आयोजित करने वाली भर्ती का विस्तृत पाठ्यक्रम और परीक्षा तिथि कैलेंडर के साथ घोषित हो, ये भी मांग हमने रखी है। अभ्यर्थी को तैयारी करने का मौका मिल सके, कम से कम 4-5 महीने तो देना ही चाहिए, कम से कम तैयारी का मौका हर भर्ती में। सभी प्रकार की भर्तियों में उच्च पदों की भर्ती प्रक्रिया पहले हो, ताकि सरकारी नौकरी छोड़कर ना जाए। कभी कभी एक विभाग में सभी पदों की भर्तियां एक साथ होने का निम्न योग्यता वाले पदों को छोड़कर उच्च योग्यता वाले पदों पर चले जाते हैं, जिससे निचले श्रेणी के पद खाली हो जाते हैं और प्रतीक्षा सूची भी जारी नहीं होती है। समझ गए पॉइंट? ये पॉइंट भी रखा है। सभी विभागों में प्रतिवर्ष आरपीएससी और चयन बोर्ड की रिक्त पदों की विज्ञप्ति की अनुशंसा भिजवाई जाए। जो रिक्त हो उनको भिजवा दे कि इस भर्ती की उसका कैलेंडर जारी होगा, कौन सी भर्ती की कब विज्ञप्ति जारी होगी। परीक्षा पेपर विवादित प्रश्नों का जिम्मेदार पेपर सेटर, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, ये नियम बनाए जाए। नियुक्ति के बाद छोड़कर जाने वाले उनको 6 महीने तक कम से कम, जो ज्वाइनिंग लेके छोड़ के चला जाता है, 6 महीने का कम से कम नियम बनाए, जिसकी जगह अन्य बेरोजगार को लिया जाए, ये नियम भी बनाए जाए। क्योंकि यूपी और दिल्ली कई जगह ऐसा, शायद मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में है ऐसा नियम, तो वहाँ तो साल भर का है। मैं भी राजस्थान में कम से साल भर नहीं तो 6 महीने का नियम तो राजस्थान में लागू किया जाए कम से कम। भविष्य में सभी भर्ती परीक्षाएं आयोजित हो, लिखित में ही हो। भविष्य में जो भी एग्जाम भर्तियां उनकी एग्जाम लिखित में हो। परीक्षा सेंटरों की वीडियोग्राफी करवाई जाए और बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया जाए। ये चीज़ भी लागू करने की मांग करें। रीट में भी मांग कर रहे थे, हम पटवारी में मांग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि कोरोना चला तो बायोमेट्रिक भर्तियों में लागू नहीं हो सकता, लेकिन भविष्य की भर्ती परीक्षा में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू और परीक्षा सेंटर में वीडियोग्राफी होनी चाहिए। क्योंकि चुनावों में जब मतदान पेटियों की जब वीडियोग्राफी हो सकती है, तो क्या प्रदेश के बेरोजगारों के भविष्य की वीडियोग्राफी नहीं हो सकती है? परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। एक चीज, जो अध्ययनरत अभ्यर्थी है उनको फॉर्म भरवा लेते हैं और बाद में कहते हैं कि आप अयोग्य है, बाहर कर देते हैं। इसमें भी इनका स्थिति स्पष्ट करें, नियम बनाए, या तो उनको फॉर्म मत भराओ, यदि फॉर्म भरवाते हैं तो उनको लिया जाए। इसकी स्थिति स्पष्ट करो। क्या आप फॉर्म इसलिए भराते हो कि पैसे आ जाएंगे, आमदनी हो जाएगी? नहीं, आप इसमें स्पष्ट नियम भराओ, जिसको नहीं लेना है तो उनको मना कर दीजिए, आपको नहीं लिया जाएगा। ऐसे में कम से कम फॉर्म नहीं भरेंगे, न तैयारी करेंगे, न कोचिंग करेंगे, न झूठे सपने देखेंगे। और यदि फॉर्म भरवाते हैं तो उन लोगों को लिया जाए, इसका भी स्थिति स्पष्ट कीजिए। ये मांग भी हमने रखी है। भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने से पहले नियम योग्यता स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में ना उलझे। नियम स्थिति सब स्पष्ट होनी चाहिए भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने से पहले, जिससे हम ना उलझे। इसके अलावा परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी को रोकने का सख्त कानून, जब दूर से बैठ जाता है ना डमी कैंडिडेट, उनके खिलाफ भी सख्त कानून बनना चाहिए। आयोग बोर्ड में वेबसाइट के ग्रीवेंस पोर्टल होना चाहिए सब जगह जो भर्ती करवा रहे हैं,
जो शिकायत और सुझाव आए उससे 7 दिन के अंदर, जो कोई भी अभ्यर्थी सुझाव और शिकायत उसका 7 दिन के अंदर उनको ग्रीवेंस पर कमेटी को बैठकर निस्तारण करना चाहिए। और वर्तमान में अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, और कम से कम जो ग्रीवेंस कोई भी अभ्यर्थी जो शिकायत करे उसका स्टेटस उनको पता चलना चाहिए कि मेरी अभी ग्रीवेंस की क्या स्थिति है। ऐसा सिस्टम लागू करना चाहिए, क्योंकि ऐसी समस्याओं का हल होगा यदि बेरोजगार छोटी छोटी समस्या वहाँ उनके निस्तारण हो जाते हैं, वो कोर्ट में नहीं जाएंगे, भर्ती प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। ये चीज़ भी उनको स्टार्ट करनी चाहिए। प्रश्नों पर आपत्ति मांगी जाती है, 100 रुपये प्रत्येक आपत्ति के लिए अभ्यर्थी से लिया जाता है। आजकल इन त्रुटियाँ कम से कम 10 क्वेश्चनों पर आ जाती है, तो बेरोजगार 10,000 रुपये एक बेरोजगार का आर्थिक भार आता है। ऐसे में जो अभ्यर्थी आपत्ति का पैसा जिसकी आपत्ति सही पाई जाती है उसका पैसा रिफंड होना चाहिए, जिसकी आपत्ति सही पाई गई उसका रिफंड वापस होना चाहिए। ये मांग भी हमने रखी है। साथियों, कई और मांगे हैं जो बेरोजगारों की आप लोगों ने मुझे सौंपी है, मैंने आप लोगों की मांग रखी है। साथियों, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हमारे इस चीज़ का तो कहना चाहूँगा कि लगातार हमसे संपर्क किया गया है, हमारा मांग पत्र मांगा है। आज मैं गया था, 2-3 दिन पहले भी मैं जाके आया था। पहले आपने देखा होगा मंत्रिमंडलीय कमेटी की मीटिंग हुई थी, जो तमाम 12 विभागों ISP है। लगातार देखो हमारी जो मांगे हैं अन्य राज्य के तुलना में राजस्थान में हमें बुलाया भी जा रहा है। हमारी मांगे कुछ मांगे भी हो भी रही हैं, काफ़ी हमारी मांगे पूरी हुई है। तो ऐसे में जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उसी को लेकर 10 तारीख को हम पूर्ण विश्वास है कि वो कानून बनाएंगे, इन भर्तियों को लेकर निर्देश भी देंगे कि नई भर्तियां निकाली जाए, इन विभागों में पुरानी भर्तियों को पूरा किया जाए और बाहर राज्य का कोटा समाप्त हो और कानून बने और भर्ती परीक्षा में इंटरव्यू समाप्त हो। इन सब को लेकर हम 10 तारीख को एक बार शांतिपूर्वक जयपुर में एक महापड़ाव, एक हमारा आंदोलन है जिसको हमने विधानसभा घेराव दिया। लेकिन साथियों, एक बार कल फिर मुझे संबंधित पुलिस अधिकारियों को फ़ोन आया, वो मुझे बुला रहे हैं और भी अधिकारियों से कल मेरी मुलाकात होगी। अभी तक तो हमारा कार्यक्रम स्थगित नहीं हुआ। फाइनल 10 सितंबर को सुबह 10 बजे हमें आना है। सभी साथियों से निवेदन करूंगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन है, शांतिपूर्वक आंदोलन है। सब लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी है और ये आंदोलन कई बेरोजगारों, हालांकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल भी कुछ भर्तियों के लिए अच्छी खबर मिल सकती है, 10 तारीख को मिल सकती है। लेकिन यदि मुझे बुलाया जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आंदोलन का शौक नहीं है। आज भी जाके आऊँ, कई चीज़ों पर स्थिति स्पष्ट हुई है, अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें ले रही है। लेकिन फिर भी मुझे बुलाया जाता है, मैं एक बार नहीं 1000 बार जाऊँगा, क्योंकि आंदोलन के बजाय हमारी मांगे सरकार वैसे मानती है तो अच्छी बात है, धन्यवाद भी देंगे। और मांगे नहीं मानती है, जो जिस पर अधिकारी या मंत्री लापरवाही कर रहे हैं, तो हमारा आंदोलन 10 तारीख को होगा। स्थगित नहीं किया, यथावत है। तमाम जो अभ्यर्थी मेरा लाइव देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है, शांतिपूर्वक अपनी बात रखनी है। पूर्ण विश्वास मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी पे कि वो हमारी मांगों को सुनेंगे और हमें राहत प्रदान करेंगे। इसके अलावा रीट शिक्षक भर्ती 2016 अंग्रेजी की सूची जारी हो चुकी है, जो साइंस में इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। मैं अधिकारियों से बात की है कि जो DV में अपील वापस नहीं हुई वो जल्द से जल्द हो, संबंधित अधिकारी को निर्देश दिलवाया है और जो भी समस्या उनके निस्तारण के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास मांग पत्र जो तमाम शामिल है, मैंने मजबूती से आपकी बात रखी है। 10 तारीख को भी जो आप लोगों के लिए ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। मैं एक बार कमेंट फेसबुक पे कोई किसी व्यक्ति के देख लेता हूँ, एक बार कमेंट भूल गया हो तो मैं उसकी चर्चा कर दूंगा। नहीं तो सहायक भर्ती मैंने बोली है। किसी भर्ती का नाम नहीं लिया तो बोल सकता भैया। रीट 2018 के लिए मैंने बोला, आज बोला। बहुत कमेंट फास्ट चल रहे हैं इसमें। स्कूल व्याख्याता भर्ती के बढ़ेंगे तब पुस्तकालय अध्यक्ष के भर्ती को। राजेश भाई 2012 के बारे में मैं बोल चुका हूँ। धन्यवाद आयम भाई। अरविंद जी आप कह रहे हो फार्मेसी भर्ती में, बिल्कुल चैलेंज मुझे पसंद होता है भाई। कंप्यूटर टीचर भर्ती के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, विज्ञप्ति और सिलेबस जारी हो, इसलिए 10 तारीख को ही जो महापड़ाव हमने स्थगित नहीं किया, इसलिए तो हम लगातार इसको जारी रख रहे हैं। महापड़ाव हमारा होगा, आंदोलन हमारा होगा, क्योंकि हमें आश्वासन नहीं, हमें परिणाम चाहिए। लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर के मैसेज आ रहे हैं, भैया आप पूछिए, 10 तारीख को पूछिए, आपकी ज्वाइनिंग का आदेश हम करवाएंगे। पहले भी आपके जो साथियों की ज्वाइनिंग का आदेश हमने करवाए। TGT 2012 वाला राजेंद्र कुमार जी मैंने बात रखी है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है, हम होंगे कामयाब, जल्द कामयाब होंगे। न्यू फर्स्ट ग्रेड की मांग रख रहे हैं,
सेकंड ग्रेड की भी मांग रखे हैं। विजय सिंह दामोर जी 2016 टीएसपी की भी बिल्कुल मैं आपके साथ मांग पत्र में शामिल। दंड शिक्षकों को भी मांग रखी है मैंने 2013 के एक बार फिर शामिल किया कि हाई कोर्ट में हमारा पक्ष रखे। पप्पू डागिज कह रहे हैं कि अदर स्टेट वालों ने क्या बिगाड़ा है। भाई पप्पू जी अदर स्टेट में 21 से 22 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं ले रहे, तो राजस्थान के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिले, ये मैं मांग कर रहा हूँ। मेरे प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता मिले, और जब तक मेरे अंदर साहस है मैं जब तक मेरे प्रदेश के युवाओं के लिए लड़ता रहूँगा। बिल्कुल पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ। आज भी गए थे, पूरी कोशिश कर रहे थे। मोटर वाहन के ऊपर बोल चुका हूँ। एलडीसी पंचायत राज के लिए मैं बोल चुका हूँ। राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 की बात रखी है। सूचना सहायक की मैंने मांग पत्र में बात रखी है। प्रयोगशाला सहायक 1534 से 1530 नहीं भाई। तनवीर भाई आपको पता आज तुम मौजूद थे, आपको पूरा फाइल का पता है। तनवीर भी मौजूद था, राजेंद्र भाई मौजूद था, अरुण शर्मा जी मौजूद था। कमेंट बिल्कुल जितेंद्र जी सिंह जी आना है। सबीर खान जी 11 तारीख के बाद मिलना मुझसे। जितेंद्र जी आपकी बात रखूंगा मैं। एएसओ की भी मैंने बात रखी है, आरपीएस एएसओ की रखी है मैंने, आपका कमेंट देखा था। सेकंड ग्रेड 2016 की है। फर्स्ट ग्रेड आएगी, कंप्यूटर की फर्स्ट ग्रेड आएगी। दो 2016 साइंस मैथ की मैं बोल चुका हूँ पर। सवा सिंह जी धन्यवाद, लक्ष्मण जी धन्यवाद टेक्निकल हेल्पर के लिए। बिल्कुल फार्मासिस्ट के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द पूरी हो। रोडवेज में नई भर्तियाँ आई। दयाम जी अभी ठीक नहीं है, मैं घर ही हूँ। टीएसपी में कार्यरत नॉन टीएसपी अध्यापकों को टीएसपी बाहर करें। आपके जो महेंद्र जी को बोलना मुझसे मिले आके। तनवीर जी मिठाई तैयार रख। तनवीर भाई प्रयोगशाला साई वालों मिठाई तैयार रखो जल्दी। गोविंद मीना टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति आप पूछिए, सितंबर में निकलवाएंगे आपकी विज्ञप्ति। मुझे लगता है मैं तमाम भर्तियों को लेकर बोल चुका हूँ, और यूट्यूब पे लाइव नहीं हूँ, मैं फेसबुक पे आया हूँ। और मैं जयपुर से गांव आया था अचानक, मैं वापस जयपुर निकलूँगा क्योंकि 10 तारीख को प्रोग्राम है वो यथावत है, और 10 तारीख को ऐतिहासिक हमारा आंदोलन जयपुर में होने वाला है शांतिपूर्वक, जिससे हमारी मांगें पूरी की जाए। ये शुद्ध बेरोजगारों का, पीड़ित बेरोजगारों का है, किसी राजनीतिक या राजनीति के दोबारा आंदोलन नहीं है। ये वही इसमें बेरोजगार शामिल होंगे जो संबंधित भर्तियों से पीड़ित है और खुद बेरोजगार है, वो सब लोग आएंगे और ये आंदोलन बड़ा ऐतिहासिक है, शांतिपूर्वक होगा, और कुछ ना कुछ हम लोग लेके उठेंगे क्योंकि हमारी जिद है। आंदोलन भी होगा और हमारी मांगे पूरी हो, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। शिव सागर धन्यवाद भाई। साथियों अब जितना मुझे कमेंट दिखे मैंने बोला, आप सबको ये कहना चाहूँगा, कल एक बार मेरी फिर मुलाकात होगी
उसके बाद आप सोशल मीडिया पे लगातार जुड़े रहना। अभी भी हमारा प्रोग्राम 10 तारीख को सुबह 10 बजे 22 गोदाम पे रखा गया है। तमाम कई लोगों ने ट्रेन के टिकट उन्होंने बुक करा रखे हैं, जो रिजर्वेशन करा रखा है उन लोगों ने। तो उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो रिजर्वेशन ट्रेन के साथ साथ जो बसों के टिकट बुक करा रखे हैं उनको ये कहना चाहूँगा, अभी हमारा प्रोग्राम जो है 10 तारीख का यथावत रूप से है। हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखना कि चुनाव और जगह भी होंगे लगातार, क्योंकि ये लड़ाई हमारे रोजगार को लेकर शांतिपूर्वक हम कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हैं। प्रोग्राम रखें, कोई प्रोग्राम रखे न रखे, कुछ स्थगित करें, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये शुद्ध बेरोजगारों का प्रोग्राम है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 10 तारीख को सुबह 10 बजे 22 गोदाम पूछे, हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और एक ऐतिहासिक जीत के साथ इस लड़ाई को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में इसको शेयर करना है, जो तमाम लोग लाइव देख रहे हैं वो शेयर करना है, तमाम लोगों तक पहुँचाना है कि हमारा जो आंदोलन 10 तारीख वाला है वो स्थगित नहीं हुआ है, 10 तारीख को आंदोलन होगा। जय हिंद, जय भारत।